क्या सिर्फ ये रिश्तों तक और वैवाहिक जीवन तक ही सीमित है कि ये पोर्नोग्राफी से असर कारक होते हैं, कि और भी कुछ क्षेत्र हैं जिनसे ये पोर्नोग्राफी पे हमारे जीवन में असर पड़ सकता है? देखिए, रिश्ते पर तो असर होता ही है जी। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे असर ये छोड़ जाता है। आप एक रिश्ते के दायरे से बाहर देखकर भी आप एक व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या असर होता है उसकी तरफ भी आप गौर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। एक तो कि आप खुद के बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं या खूबसूरत अपने आप को कहते हो, उस परिभाषा तक में इसका असर आ जाता है। ओके। तो कई सारे आजकल जवान या औरतें, यानी जवान लड़कियां, वो लोग अपने सुंदरता का जो परिभाषा है उसको भी आपके शरीर के भागों के साथ करते हैं कि भाई हमारे शरीर के कुछ भाग छोटे हैं या बड़े हैं, वो माप बताकर उसके अंदर वो खूबसूरती की डेफिनेशन को ढूंढते हैं। तो एक तो कि आपके शरीर का जो परसेप्शन है, इंसान के ब्यूटी का जो परसेप्शन है, उसको ही पोर्नोग्राफी चेंज कर देता है। ओके। कि इस तरह से होगा तो ही ब्यूटीफुल है। और इसलिए हम देखेंगे कि बहुत सारी स्त्रियां प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाती है, इम्प्लांट्स लगाते हैं, अपने शरीर के शेप में चेंजेस लेकर आते हैं। राइट। पुरुष भी तरह तरह की गोलियां खाकर कैसे भी अपने स्टैटिस्टिक्स में बदलाव लाने की कोशिश करता है। तो बॉडी, हमारा शरीर जैसा खुदा ने हमको दिया है उस तरह से एक्सेप्ट करने में हमको तकलीफ हो जाता है। अब उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये फलाना वीडियो या इस तरह के साइट्स में हम देखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम सच में मर्द है या पुरुष है, तभी हम हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी को खुश कर पाएंगे या किसी को लोभनीय हो पाएंगे, अट्रैक्टिव हो पाएंगे। तो ये सब एक डेफिनेशन चेंज ब्यूटी में ही आ जाता है। दूसरा जो स्वभाव पे इम्पैक्ट होता है वो ये है कि क्योंकि इंसान पूरा टाइम मोबाइल में बैठा रहता है और ये सब देखते देखते रहता है, तो धीरे धीरे कर कर उसको आदत हो जाती है कि वो एकांतता में, अकेलेपन में ही अपना जीवन बिताए। और वो अपने लिए एक काल्पनिक दुनिया, एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर वो अकेला वहाँ का राजा वो, और वो जैसा चाहे वैसा वो संसार में सारी चीज़ें होती है। और जब उस तरह से वो जीने लगता है तो फिर जब वो रियल दुनिया में आता है तो उसको रिश्ते निभाने, लोगं को झेलना, लोगों का सामना करने में उनकी तरफ धीरज दिखाना या क्या कहते हैं, सहानुभूति दिखाना, ये सब उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो जल्दी से इरिटेट हो जाता है, गुस्सा करता है, वो लोगों को झेल नहीं पाता, वो वापस अकेले ही रहना चाहता है। वही नहीं, क्योंकि वो लोगों के साथ रहना जानता नहीं है तो वो खुद भी बहुत एंग्शियस, मूड स्विंग, डिप्रेशन इत्यादि का शिकार वो बनता है। बहुत सारे जवान जो है वो पॉर्न को देखने के लिए बड़े रिस्की बिहेवियर में भी चले जाते हैं। मैं बताता हूँ, क्योंकि अब वो पॉर्न देखने के आदी हो चुके हैं तो उनको कैसे भी पॉर्न देखना है। हो सकता है कि घर में मेहमान आ गए तो अब वो उसको प्राइवेसी नहीं मिल रहा है, वो पॉर्न देख नहीं पा रहा है, पर उसको देखना है। तो फिर वो क्या करेगा, वो स्कूल में आकर फ़ोन के अंदर पॉर्न देखेगा, वो कॉलेज में देखेगा, वो ऑफिस में काम के बीच में देखेगा, वो रिसेप्शन डेस्क में बैठी होगी तो उसके बीच में जब कस्टमर नहीं है तब फ़ोन डेस्क के नीचे रखकर वो जल्दी से पॉर्न का साइट देखेगा। ये सब रिस्की बिहेवियर है। और वही नहीं, ये रिस्की बिहेवियर में उत्तेजना बढ़ाने के लिए कई बार वो जो है गलत कामों में शामिल हो जाता है। कई बार वीडियो के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मैंने कहा कि गैर कानूनी है, कई बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने तक का रिस्क वो उठाता है। कई बार वो इस तरह के मूवीज़ में, वीडियोस में भागीदार बन जाता है, उसमें खुद आ जाता है, या इस तरह के वीडियो के वितरण में भाग लेता है, या हार्मफुल सेक्स, खुद के शरीर में कोई ना कोई हानि पहुंचाकर कुछ करने देना या करवाना। तो ये सब रिस्की बिहेवियर भी पोर्न की वजह से जवानों में देखा जाता है। दूसरा है कि बहुत सारा पोर्न देखने के बाद ये डिसेंसिटाइज हो जाता है, जो मैंने पहले बातों में कहा कि
अब क्या है ना कि नॉर्मल चीजें देखता है, एक स्त्री पुरुष का संबंध देख कर आदमी कितना देखे, तो वो 10 मिनट देखता, 20 मिनट देखता, फिर उसको लगता है कि यार यही बार बार है, खाली मॉडल चेंज हो रहे जी, या सीनरी चेंज हो रहा है, राइट, बाकी हो तो वही रहा है। तो फिर वो अब कुछ ऐसी चीजें देखने लगता है जो साधारण रूप से वो देख नहीं सकता है। ओके, तो तब मैंने कहा ना कि जो दूसरे कैटेगरीज है जिसमें 2 स्त्रियां है, 1 पुरुष है, या 2 पुरुष है और 1 स्त्री है, तो किस तरह का सेक्सुअल रिलेशन होता होगा। फिर अगर ग्रुप में सब बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पति पत्नी इधर है, सामने दूसरे पति पत्नी है, दोनों वाइफ्स और हस्बैंड्स को एक्सचेंज कर रहे, तो ऐसे आप जो सोच नहीं सकते, इस तरह के एक्सपेरिमेंट पोर्नोग्राफी में संसार भर में हो रहे, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और लंबे लंबे समय तक यही सब देखता रहता है। तो इस तरह से भी उसके स्वभाव में वो चेंजेस लेकर आता है और फिर इस हद तक भी वो जा सकता है कि अब उसको इंसानों के साथ संभोग करना ही नहीं है। ओके, अब वो डॉल, सेक्स डॉल मंगा रहा है या सेक्स के टॉयज मंगा रहा है। ऐसे मशीन बनते हैं जो केवल सेक्स के काम में आते हैं, तो मशीनों में उसको इंटरेस्ट है, या वो काल्पनिक रूप से कोई कार्टून कैरेक्टर के साथ रिश्ता बनाकर वो एक काल्पनिक दुनिया में उसके साथ के संभोग में चला जाता है। तो ये सब विकृत स्वभाव, जो डिविएंट बिहेवियर, ये हो सकता है। कई बार नॉर्मल सेक्स से बढ़कर उसको जो पसंद नहीं है वो सेक्स, फॉर एग्जांपल कि होमोसेक्स, ओके, गे सेक्स जो बोलते हैं, जी, नॉर्मल रूप से वो हेट्रोसेक्सुअल है, यानी उसको सिर्फ स्त्री के साथ संभोग का वो सोच रहा है, जी, लेकिन वैरायटी के लिए उस दिन मूड नहीं है, उस दिन वैरायटी देखना है, तो वो गे सेक्स देखता है। फिर क्या होता है, इस तरह का जब वो देख लेता है तो उसके मन में फिर सोच आता है कि क्यों ना ये ट्राई किया जाए। जी, तो कई बार पोर्नोग्राफी आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक को बदल देता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके स्वभाव को वो बदलता है। फिर टिकटॉक, जो खास इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन टिकटॉक जैसे वीडियोस की वजह से कई सारे एमेच्योर्स घर पे बैठे बैठे भी तरह तरह के पोस्ट देकर, गाने गाकर, डांस कर कर अपने आप का प्रदर्शन, जी, और जी, उसमें भी अपने शरीर को जितना ज़्यादा दिखाकर सामने वाले को लैंगिक रूप से मोहित या उत्तेजित कर जी, कर जी, वीडियोस बनाने के लिए अच्छे अच्छे घरानों के संस्कारी, जो हम बोलते हैं, उस घरानों के बेटियां बेटे इस तरह के काम करने के लिए अपने आप को खुला कर देते। और बहुत सारे जवानों के लिए तो ये पैसा बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बन चुका है। आश्चर्य होगा जब हम किस हद तक ये हो रहा है समाज में, उसकी ओर गौर करेंगे। व्हाट्सएप जैसे बहुत साधारण एप्लीकेशन के ऊपर भी अब आप सेक्स को प्राप्त कर सकते हो या उसका प्रोविज़न आप कर सकते हो। कई बार आपके भी फ़ोन में कभी कभी मैसेजेस आए होंगे, क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं, जी, जी, तो मैं खुशी, मुझे फ़ोन करिए, ये फ़ोन नंबर। अब ये SMS पे आ रहा है। अगर ऐसे शायद कुछ साइट्स है जहाँ पर आप रजिस्टर करोगे, आपका नंबर दोगे, तो इस तरह के ही बातें आपको जी, मिलते रहेगी। आप 100 रुपया उस फलाना गूगल पे पैसा डाल दोगे, तो वो जो स्त्री है, सामने जो लड़की है, वो आपके लिए इतना इतना काम करेगी, इतना इतना करेगी। तो इस तरह से भी पैसा कमाने का एक बहुत आसान तरीका लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बन चुका है। ओके, तो इस तरह से भी पोर्न उनके स्वभाव में और उनके लाइफस्टाइल में, उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आ रहा है। ओके।